केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भिवानी जिले के बहल में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष किए, वहीं जेपी दलाल जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं उनके लिए वोटों की अपील भी की। आइए दिखाते हैं आपको क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। लोहारू की जनता ने जेपी दलाल को यहां से आशीर्वाद दिया। हमने उनको कृषि मंत्री भी बनाया, वित्त मंत्री भी बनाया, और कृषि मंत्री बन से ही यहां से लेकर राजस्थान, पूरे हरियाणा में नहरें बिछाने का काम हमारे जेपी दलाल ने किया है। जेपी दलाल ने, मेरे पास कई सारा लिस्ट है, बाद में बताऊंगा। पूरे लोहारू विधानसभा में सड़कों का जाला बिछाया, हर गांव को 24 घंटा बिजली दिया, स्वास्थ्य की सुविधाएं दी, और लोहारू को एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का काम हमारे जेपी दलाल ने किया है। भाइयों बहनों, हमारी 10 साल सरकार चली। पहले चौटालों की सरकार चलती थी, हुड्डा साहब की सरकार चलती थी। खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? अरे जोर से बोलो भाई, मिलती थी क्या? खर्ची भी देनी पड़ती थी, पर्ची भी देनी पड़ती थी ना। अब ये भाजपा का राज आ गया, मोदी जी आ गए, नायब सिंह आ गए, खर्ची भी गई, पर्ची भी गई, पोस्टमैन आकर आपको अपॉइंटमेंट लेटर घर पे देकर जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नायब सिंह ने नए हरियाणा का संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं, उसको आपने आगे बढ़ाना है। मैं यहां पर हरियाणा के एससी, एसटी और ओबीसी को भी कहना चाहता हूं। अभी ये राहुल बाबा ने अमेरिका में बयान दिया है कि हम कुछ समय विकास होने के बाद आरक्षण को हटा देंगे। राहुल बाबा, अपने कश्मीर में भी ये कहा है कि कश्मीर में हमने एससी, एसटी और ओबीसी का जो आरक्षण दिया है, इसको वो हटा देने वाले हैं। मगर आप चिंता मत करो लोहारू वालों, मैं कहकर जाता हूं, राहुल बाबा क्या, कोई भी आ जाए, जब तक भाजपा है आरक्षण को हम छूने नहीं देंगे। भाई और बहनों, आज यहां पर जब हम आए हैं तो कांग्रेस का 10 साल का शासन था, इसमें निवेश और नौकरी दोनों को बर्बाद करने का काम कर गया था। और आज यहां पर मैं आया हूं, तब सिर्फ भिवानी जिले का बात करना चाहता हूं। अकेले भिवानी जिले में मोदी जी ने 1,40,032 किसानों को 297 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम किया है। अकेले भिवानी जिले में 67,800 हेक्टेयर भूमि सिंचाई कर उत्पादकता बढ़ाने का काम किया है, और 6,49,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा खर्चा माफ किया है। हेल्थ के बारे में, ऑपरेशन हो, अस्पताल हो, दवाइयां हो, चेकिंग करना हो, मगर अब कोई आय की सीमा के बगैर, रोडपति हो या करोड़पति हो, सभी 70 साल के ऊपर के लोगों को और 5 लाख देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। भिवानी जिले में 535 करोड़ से मेडिकल कॉलेज बनाया, नए 4 सरकारी कॉलेज खोले, कृषि विद्यालय गोकलपुरा में बनाया, और लगभग 30 करोड़ लोहारू में और बेहल में 14 करोड़ की लागत से विश्वविद्यालय और महिला कॉलेज की स्थापना भारतीय जनता पार्टी। हमारे जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उनकी क्रीमी लेयर की सीमा
नायब सिंह ने मुख्यमंत्री बनते ही 6 लाख से लेकर 8 लाख कर दी। और विधवाओं का पेंशन, वृद्धों का पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन भी 3000 करने का काम नायब सिंह सैनी ने किया। और दलहन और तिलहन जो उगाते हैं उनको 4000 रुपया प्रति एकड़ देने का काम नायब सिंह ने किया। भिवानी सहित 25 मंडियों में 10 रुपये में भोजन देने का काम नायब सिंह सैनी ने किया। और भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूं, हुड्डा साहब, वोट मांगने का सबको अधिकार है, मगर अकाउंट भी देना पड़ता है, जवाब भी देना पड़ता है। आप 10 साल रहे, ऊपर भी कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, हरियाणा को क्या दिया? तो 10 साल में हरियाणा को 41,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया बोलो तो भाई? 41,000 करोड़। जोर से बोलो, कितना? और मोदी जी ने 10 साल में 1,43,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। भाइयों बहनों, इसके अलावे 1,26,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, 27,000 करोड़ सड़क निर्माण, 54,000 करोड़ रेलवे और एयरपोर्ट का काम अलग से करने की बात है। और लखपति दीदी 30 लाख लोगों के घर में पानी पहुंचाया, 1 करोड़ आयुष्मान भारत योजना के 5 लाख वाले लाभार्थी है, 8 लाख शौचालय बनाया, 1 करोड़ 80 लाख लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया और उज्ज्वला में 11 लाख कनेक्शन दिए, जिसमें अब 500 रुपये में गैस देने का काम हमारे नायब सैनी ने किया। 1 लाख घर गरीबों के बनाए और 58,000 करोड़ रुपया डीबीटी